हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब भी हमारे देश में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे कि कोई गैंग रेप हो गया या कोई बहुत बड़ा मर्डर होता है, तो हमारे देश में मांग उठती है कि क्यों ना हम भी सऊदी अरेबिया या और मुस्लिम देशों की तरह यहाँ भारत में भी ऐसे कानून लाएं जिसमें कि एक चोर की बाजू काट देना या उसके हाथ काट देना, या किसी रेपिस्ट या मर्डर को सीधा उसके गला काट के उसको मार देना या उसको फांसी दे देना। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये रूल इंडिया में एक बार इस्तेमाल हो चुका है, वो भी एक केस पे नहीं, 31 केसेस पर। और इसके ऊपर एक बहुत मशहूर मूवी भी बन चुकी है जिस मूवी का नाम है गंगा जल। वैसे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि इस गंगा जल की जो हम बात कर रहे हैं किस केस से जाके जुड़ती है। तो ये केस है भागलपुर ब्लाइंडिंग केस। अब भागलपुर नाम की एक जगह जो कि बिहार में है, तो उस वक्त क्या था कि ये बात है 1975 की। तो 1970s में ही बिहार में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी। जेपी नारायण का एक कह सकते हैं उनकी मूवमेंट चल रही थी जो कि कांग्रेस के खिलाफ थी। उसके बाद फिर कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी हैं वो एक एमरजेंसी लगा देती हैं, जिसके बाद थोड़ी शांति हुई। लेकिन एमरजेंसी हटने के बाद फिर से दोबारा 1977 में यह आंदोलन ज़ोर पकड़ गया और आखिरकार कांग्रेस को बिहार से बाहर निकाल दिया गया, उसकी जगह पे जनता दल आ गया। तो उस वक्त क्या था कि बिहार में लोगों को ये उम्मीद थी कि बिहार में कुछ चेंजेस आए, कुछ डेवलपमेंट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालात और से ज़्यादा बिगड़ गए। बिहार में बाकी जो स्टेट्स हैं उससे अलग एक चीज़ है कि बाकी स्टेट्स में जो क्रिमिनल होते हैं उनका क्या धर्म है, क्या जाति है या क्या बैकग्राउंड है, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन बिहार में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वहाँ पे अगर कोई गैंग होगा तो उसकी एक पर्टिकुलर जाति होगी, उसमें उसी जाति के लोग जो हैं वो शामिल रहेंगे। तो उस वक्त बिहार में बहुत ज़बरदस्त गैंग वॉर चल रहे थे। और गैंग वॉर भी छोटे मोटे नहीं, ये जो गैंग थे लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करते थे, इतने बड़े लेवल पे परेशान करते थे कि अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि एक गैंग जो कि वहाँ बहुत कुख्यात गैंग था, सुदामा गैंग, उसने 15 नाबालिग बच्चियों का रेप किया। उसके अलावा 8 लोगों को गंगा किनारे ले जाके उनको उल्टा लटकाया गया और उनको काट काट के गंगा में बहा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे गैंग्स थे जो उस वक्त लोगों को परेशान कर रहे थे। लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ से दुखी थे, परेशान थे, लेकिन उनकी चल नहीं रही थी। वो सिर्फ मजबूरी में अपना मुंह बंद करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि जनता दल की एक महिला मंत्री जो हैं उनके भाई को भी ऐसे ही एक गैंग द्वारा मार दिया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से प्रेशर आता है। आईजी जो रिजवी हैं उनको ये टास्क दिया जाता है कि आपके नीचे, आपके अंडर ये भागलपुर एरिया आता है, तो आप पुलिस से प्रेशर डालिए और पुलिस असली जो इसमें मुजरिम है उनको पकड़े और उनको अच्छी सज़ा दे। तो जब पुलिस पे प्रेशर आता है तो हम जानते हैं कि हमारे देश में जब पुलिस पे प्रेशर आता है तो फिर वो ये नहीं देखते कौन निर्दोष है कौन दोषी है, उन्होंने एक्शन करना ही करना है। और यही उस वक्त हुआ। पुलिस इतने ज़्यादा प्रेशर में थी लोगों के कारण भी और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण भी कि उन्होंने जो उनके हाथ में गैंग मेंबर है उन्होंने उठा लिया। उठाने के बाद जो हुआ वो सुन के शायद आपकी रूह कांप जाएगी। तो पुलिस जब उनको उठाती थी तो उनको टॉर्चर तो किया जाता था, जो कि तकरीबन हर जगह होता है, 3rd डिग्री तक टॉर्चर नॉर्मल है। लेकिन उनकी आंखें फोड़ दी जाती थी और उसको एसिड से जला दिया जाता था। और ऐसे 31 मामले आए। जो लोग इस चीज़ का शिकार हुए उन्होंने खुद ये चीज़ अपने बयान में बताई है कि हमें किसी न किसी साइड पे ले जाया जाता था, किसी खाली जगह पे, किसी खाली मैदान में ले जाते थे। वहाँ पर साइकिल की जो तारें होती हैं, जो साइकिल का टायर होता है उसमें जो तारें होती हैं, स्पोक्स कहते हैं जिसको इंग्लिश में हम, वो लेकर पहले आँखों में उसको चुभाया जाता था। उसके बाद बोला जाता था कि आज तुम्हारी जो ये हेडलाइटें हैं इसको हम साफ़ कर देंगे, इसको पवित्र कर देंगे, यानी तुम्हारी आँखों में हम गंगा जल नामक बैटरी एसिड डाल देंगे। और जब ये मामले बढ़ते गए, आखिरकार ये हुआ कि किसी एक विक्टिम, जिसमें से एक सरदार जी थे जिसका नाम था बलजीत सिंह, जिनका कोई प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उनको और उनके समेत 8 लोगों को उठा के एक जेल में लाया गया। वहाँ पे रात को उनको रखा गया और उसके बाद उनकी भी ऐसी आंखें फोड़ दी गई और एसिड से जला दी गई। तो उनके वकील ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, जिस केस दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और देखा कि ये हो क्या रहा है आखिरकार उस जगह पर। तो वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स भी आनी स्टार्ट हो गई, लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट को भी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उस घटना में शामिल 15 अफसर थे उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि सस्पेंशन के बाद
लोगों ने, जो भागलपुर के लोकल लोग थे, आसपास के लोग थे, आसपास के थानों के लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब रिपोर्टर्स ने पूछा उन प्रोटेस्ट से कि आप प्रोटेस्टर से कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम खुद इन जुल्मों के शिकार हुए हैं। इन गैंग्स ने हमारा जो जीना जो है वो बहुत बुरा कर दिया था। हम एक चलती फिरती लाशों की तरह रहते थे। हमें कुछ नहीं पता होता था कब हमारे साथ क्या क्राइम हो जाएगा। तो इसलिए हम पुलिस वालों का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो भी किया बिल्कुल सही किया, ये समय की ज़रूरत थी। यही नहीं, जो पुलिस वाले थे वो भी एक दिन की कैजुअल लीव के ऊपर चले गए इसी प्रोटेस्ट में कि हमारे जो साथियों को सस्पेंड किया गया वो गलत किया गया है, क्योंकि जो पुलिस के एक्शन है वो जस्टिफाइड है। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की तरफ से अगर हम देखें तो हमारे देश में एक कानून बना, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आईपीसी जिसको अब चेंज कर दिया गया नाम, तो उसके हिसाब से हर एक जुर्म का एक दंड निर्धारित किया जा चुका है। तो पुलिस जो है वो खुद ही कोर्ट, जज और एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकती। पुलिस का काम है जो भी आरोपी है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई उसको पकड़ा जाए और उसको कोर्ट में पेश किया जाए बिना किसी नुकसान के, बिना किसी टॉर्चर के। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, ऐसे प्रेशर आ जाती है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि पुलिस कानून खुद ही अपने हाथ में ले लेती है। और आखिरकार इस केस का हुआ क्या? ये केस में कुछ भी नहीं हुआ। उन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, सस्पेंशन के बाद उनकी दोबारा बहाली होगी, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसी को क्या कर दिया गया। और जो इसके विक्टिम थे, जो 31 वो बंदे थे जिनकी आंखें फोड़ी गई थी, उनको 500 रुपये महीना कॉम्पेंसेशन दिया गया। ये पहला ऐसा केस था इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट में गया और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर 500 रुपया कॉम्पेंसेशन एक महीने का लगाया विक्टिम्स के लिए। तो मेन सवाल ये है कि क्या उसके बाद वहाँ पर शांति आई? क्या उसके बाद इंडिया में जुर्म होने बंद हो गए? ऐसा नहीं हुआ। वो जुर्म जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। उसके बाद बिहार में एक बहुत ख़तरनाक दौर आया जो कि 1990 से लेकर 2005 तक चला, जहाँ पे 30,000 से ज़्यादा किडनैपिंग्स हुई और पता नहीं अनगिनत ही कत्ल हुए होंगे। और सिर्फ बिहार ही क्यों, पूरे भारत में ऐसा हुआ। तो अगर हम ये चीज़ माने कि सिर्फ कानून सख्त करने से हम जुर्म को रोक लेंगे, ऐसा शायद इंडिया में संभव नहीं है। तो इसकी जगह पे ये हो सकता है कि जो क्रिमिनल है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई इस ढंग से की जाए कि वो सज़ा से बच ना पाए। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।